हेलो किड्स, आवाज़ें जो हम हर वक्त सुनते रहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें हमारे कानों तक पहुंचती हैं, जैसे म्यूज़िक की आवाज़, बातें करने की आवाज़, शोर की आवाज़, कार के हॉर्न की आवाज़ वगैरह। क्या हम ये सोचते हैं कि ये आवाज़ें कैसे प्रोड्यूस होती हैं और ये कैसे ट्रैवल करती हैं और ये किस तरह हमारे कानों तक पहुंचती हैं? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी की एक फॉर्म है। साउंड वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, उसके नतीजे में साउंड प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन की वजह से एयर पार्टिकल्स मूव करते हैं। एयर पार्टिकल्स अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से साउंड वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। यही वजह है कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है, हमें आवाज़ उतनी ही कम सुनाई देती है, और जितना ऑब्जेक्ट करीब रखा होता है, हमें आवाज़ उतनी ही तेज़ सुनाई देती है। नेचर ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि इनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। विदाउट मीडियम दे कैन नॉट ट्रैवल। मीडियम वो ज़रिया होता है जिसके ज़रिए वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है या ट्रैवल करती है। साउंड वेव्स हर मीडियम से ट्रैवल कर जाती हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह है जैसे हमारे नेबर्स में अगर म्यूज़िक सिस्टम बज रहा होता है तो हमें अपने घर में वो आवाज़ें सुनाई देती हैं, जबकि उसके दरमियान मीडियम, सॉलिड मटेरियल का मीडियम, दीवार मौजूद होती है। उसके बावजूद हम वो आवाज़ें सुन सकते हैं। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, मेरा मीडियम एयर मौजूद है। यही वजह है कि साउंड वेव्स हर मीडियम से ट्रैवल कर जाती हैं। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। साउंड वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करती। यही वजह है कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स बात करने के लिए रेडियो वेव्स का सहारा लेते हैं। आइए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। साउंड इन वैक्यूम, बेल जार एक्सपेरिमेंट। मटेरियल्स रिक्वायर्ड: बेल जार, बैटरी, की, वैक्यूम पंप, कनेक्टिंग वायर्स। सबसे पहले हम बैटरी को एक की के ज़रिए इलेक्ट्रिक बेल से कनेक्ट कर देंगे। वैक्यूम पंप को बेल जार से कनेक्ट करेंगे। इसके बाद की को इंसर्ट कर देंगे। जैसे ही की इंसर्ट होगी, बेल रिंग करना शुरू कर देगी। अब हम वैक्यूम पंप का स्विच ऑन करेंगे। वैक्यूम पंप एयर को सक कर लेगा। आहिस्ता आहिस्ता बेल की आवाज़ हल्की होती जाएगी। जैसे ही जार में से एयर कम्प्लीटली रिमूव होगी, हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी, जिससे ये जाहिर होता है कि साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है और वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती। प्रेशर वेव्स। साउंड वेव्स को प्रेशर वेव्स भी कहते हैं। इसको इस तरह समझा जा सकता है जैसे अगर हम एक ड्रम लें और इसको हिट करें तो इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी। वो अंदर बाहर की तरफ मूव करेगा और एयर पार्टिकल्स को पुश करेगा, जिसकी वजह से एयर पार्टिकल्स पुश होंगे और एयर प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। वो रीजन जहाँ एयर पार्टिकल्स कंप्रेस्ड होते हैं और एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, उसे कंप्रेशन कहते हैं, और जहाँ एयर पार्टिकल्स स्प्रेड हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वहाँ एयर प्रेशर लो होता है। इस रीजन को रेयरफेक्शन कहते हैं। टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स दो तरह की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। फर्स्ट वी डिस्कस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें पार्टिकल्स वेव की ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। उनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। इसमें पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव करते हैं। इसकी मिसाल दो तरह से ली जा सकती है। जैसे साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है क्योंकि इसमें पार्टिकल्स कंप्रेस होते हैं और डीकम्प्रेस भी होते हैं। इसी तरह स्प्रिंग
कि अगर एक एंड को मैं अटैच कर दूं और दूसरी तरफ से उसको स्ट्रेच करूं तो उसके अंदर भी बैक एंड फोर्थ मोशन या मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं, जिसकी वजह से स्प्रिंग के अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वो रीजन जहां स्प्रिंग के कॉइल्स एक दूसरे के करीब होते हैं उन्हें कंप्रेशंस कहा जाता है, और वो एरिया जहां स्प्रिंग के कॉइल्स थोड़ा दूर होते हैं, गैप आ जाता है उनके बीच में, उसे रेयरफैक्शन कहा जाता है। ट्रांसवर्स वेव्स, द वेव्स इन विच द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि वेव अप एंड डाउन मूव कर रही है। जैसे कि अगर हम एक रोप लें और उसको मूव करना शुरू करें तो हमें महसूस होगा कि पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव्स के हाई पॉइंट को हम क्रेस्ट कहते हैं और लो पॉइंट को ट्रफ कहते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स आर ओशन वेव्स, एक्स-रेज, माइक्रोवेव्स, एक्सेट्रा। स्पीड ऑफ साउंड, जैसा कि हम जानते हैं कि साउंड किसी मीडियम से ट्रेवल करती है, मीडियम के बगैर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। तो हम ये सोचते हैं कि क्या हर मीडियम में साउंड की स्पीड एक जैसी रहती है? नहीं, साउंड की स्पीड मीडियम के लिहाज से चेंज हो जाती है। ये डिपेंड करती है कि मीडियम कैसा है। जैसे सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड की स्पीड होती है, लिक्विड में उससे कम, और सबसे कम गैस के मॉलिक्यूल्स में साउंड ट्रेवल करती है। सॉलिड में क्यों ज़्यादा होती है साउंड की स्पीड? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए साउंड की स्पीड सॉलिड में ज़्यादा होती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कुछ फासले पर होते हैं, जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा फासले पर होते हैं। यही वजह है कि साउंड सॉलिड में तेज़ी से ट्रेवल करती है, लिक्विड में कम और गैस में सबसे कम। सॉलिड की मिसाल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम स्टेशन पर खड़े होते हैं और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो ट्रेन के आने से पहले उसकी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ट्रेन करीब पहुंचती है हमें आवाज़ तेज़ आने लगती है, क्योंकि ट्रेन जिस चीज़ से ट्रेवल करके आ रही होती है वो सॉलिड मटेरियल का बना होता है, और हम ये जानते हैं कि सॉलिड में साउंड तेज़ी से ट्रेवल करती है। साउंड एंड इट्स पैरामीटर्स, हमने जाना कि साउंड क्या होती है, उसकी नेचर कैसी होती है, वो किस मीडियम में ट्रेवल करती है, उसकी स्पीड डिफरेंट मीडियम में किस तरह बिहेव करती है। अब हम देखेंगे कि हम साउंड को किस तरह मेजर करते हैं, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, जैसे पिच, फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस, एम्पलीट्यूड और लाउडनेस किसे कहते हैं? कुछ आवाज़ें बहुत सॉफ्ट होती हैं, जैसे हवा की आवाज़, पत्तों के गिरने की आवाज़, और कुछ आवाज़ें बहुत लाउड होती हैं, जैसे कार के हॉर्न की आवाज़ या हैमरिंग की आवाज़, जो हमें अच्छी नहीं लगती। लाउडनेस ऑफ साउंड को हम एम्पलीट्यूड से जाहिर करते हैं। व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड? साउंड की वेव की हाइट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ही साउंड लाउड होगी, और जितना एम्पलीट्यूड कम होगा उतनी ही साउंड सॉफ्ट होगी। लाउडनेस ऑफ साउंड को हम डेसिबल से मेजर करते हैं। आइए हम एक चार्ट की मदद से साउंड और उसकी मुख्तलिफ रेंजेस के बारे में जानते हैं। पिच एंड फ्रीक्वेंसी। पिच और फ्रीक्वेंसी को समझने से पहले हमें वेवलेंथ के बारे में जानना होगा। व्हाट इज वेवलेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। What is frequency? The number of vibrations or number of waves produced in 1 second is called frequency. The higher the frequency, the smaller the wavelength. We measure the frequency in hertz. हम frequency को hertz में measure करते हैं। frequency के measure करने को हम pitch कहते हैं। The high frequency sounds produced high pitch notes and the low frequency sounds produce low pitch notes. Human ear can easily detect the frequency from 20 Hz to 20,000 Hz.
Below 20 Hz is called infrasound and above 20,000 Hz is called ultrasound. Bat, cat and the whales are the animals who can easily detect ultrasound, and the elephant can detect infrasound. Following table shows the range of loudness of sound with examples. 0 to 30 decibel sound produce very quiet sound. Sound of quiet whisper. It is the starting point of our hearing. 31 till 50 decibel sound produce quiet sound. Quiet house, which may be the sound of fridge running. 51 till 70 decibel sound produce normal sound, daily sound like people talking. 71 till 90 decibel sound produce loud sound, point where the sound becomes annoying like a noisy motorbike. 91 till 110 decibel sound is called very loud sound. Prolonged exposure to areas this loud can cause permanent damage to our ears. Above 110 decibel sound produce very painful sound. Even a short time exposure to level this high can cause permanent loss of hearing. Echolocation. साउंड के रिफ्लेक्ट करने को एको कहते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो आवाज़ों के रिफ्लेक्ट करने से अपनी लोकेशन का तयन करते हैं, अपने सराउंडिंग का इमेज तैयार करते हैं। इस अमल को एकोलोकेशन कहा जाता है। व्हेल, बैट एक ऐसे एनिमल्स हैं जो अंधेरे में नहीं देख सकते। हम ये समझते हैं कि इनको अंधेरे में नज़र नहीं आता, जबकि वो अपनी एकोलोकेशन की सलाहियत को इस्तेमाल करके अपने इर्द गिर्द दुश्मन का पता लगा सकते हैं, अपनी खुराक को तलाश कर सकते हैं और नेविगेशन भी कर सकते हैं। बैट को नॉक्टर्नल एनिमल कहा जाता है क्योंकि ये टोटली एकोलोकेशन पे डिपेंड करता है और अपने एकोलोकेशन को इस्तेमाल करके उड़ते हुए परिंदों का बआसानी शिकार कर लेता है। बैट 120,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। व्हेल्स और डॉल्फिन भी एकोलोकेशन को इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अपने नॉस्ट्रिल्स की मदद से। इंसानों ने इसको यूज़ किया शिप्स के अंदर। शिप्स के बॉटम में डिटेक्टर लगाए जाते हैं जहां साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट किया जाता है और समंदर की गहराई का अंदाज़ा लगाया जाता है। Now it's time to conclude our lesson. In this lesson we learned about sound. Sound क्या होती है, ये कैसे हमारे कानों तक पहुंचती है, ये कैसे ट्रैवल करती है, इसको ट्रैवल करने के लिए किस मीडियम की ज़रूरत होती है, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती, स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट क्यों होती है। हमने पढ़ा कि एकोलोकेशन किसे कहते हैं, जानवर एकोलोकेशन को इस्तेमाल करके कैसे अपने लोकेशन का तयन करते हैं। हमने टाइप्स ऑफ साउंड वेव के बारे में पढ़ा, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में जाना, जैसे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस एंड पिच। आई होप you will enjoy this video.